हरे प्रशांत महाप्रभु जी, हरे कृष्णा। काजल काजल माता जी बोल माता जी कुछ नहीं थी। हाँ हरे कृष्णा। पंजाब सुना। सभी भक्तों को प्रभु जी, दंडवत मैं क्या बोल रही थी, मेरा बेटा को तो कैंसर है, अभी 1 साल से इलाज चल रहा है। ओहो, तो आप लोग थोड़ा उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करेगा तो मेरे लिए बहुत आशीर्वाद मिल जाएगा। पक्का कर, जरूर करेंगे माता जी, जरूर करेंगे माता जी, 100% करेंगे। जी 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 जी, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, जरूर करेंगे माता जी। बस हरे उसका कृष्ण। इलाज चालू है, जल्दी से इलाज ठीक हो जाए बस। बस कृष्ण ही सब करेंगे माता जी, आप उन्हीं पे विश्वास रखिए, वही सब कुछ ठीक करते हैं, वही देने वाले हैं, वही ठीक मिटाने वाले हैं। नहीं तो अभी सबका सारा छोड़ दिया, अभी गोविंदा को ले, गोविंद गोपाल, अभी सब कुछ हारे आपके शरण में आए, अभी आप हमारे सब कुछ है। देख लीजिए क्या करने, रखना है नहीं रखना है, देखो अभी गोविंद गोपाल जाने क्या होगा आगे। माता जी आप परेशान माता जी परेशान अपना। क्योंकि अभी भक्त का सहारा में हूँ और कोई नहीं है हमारे, तो कुछ नहीं होगा माता जी, जो भी होगा अच्छा ठीक होगा माता जी, चिंता ना कीजिए, सब ठीक होगा जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। प्रणाम माता जी, आप सब्र रखें माता जी, विश्वास रखिए, पहले सबसे पहले तो विश्वास रखिए भगवान पे, और अवश्य अच्छा होगा। बस गोविंदा का सहारा है और आप भक्त लोग का सहारा है, और किसी का सहारा नहीं है, और कुछ नहीं बोलना था, बस यही बोलना था। जी माता जी, हम लोग प्रार्थना करेंगे और माला भी करेंगे, गुरु जी से मैं निवेदन करता हूँ। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरु जी, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी काजल माता जी की अब सुने क्या? नहीं सुना नहीं है, क्या हुआ? जी बहुत दुखद है, उनके बेटे को कैंसर है। हरे कृष्ण। हाँ बताया था उन्होंने मुझे। कैसा है अभी जी। आपका बेटा काजल माता? ठीक है, अभी बीच में थोड़ा हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया तो ज्यादा हो गया, तो अभी कुछ ज्यादा ही भागदौड़ हो रहा है हॉस्पिटल में। अच्छा जी तो हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रार्थना करेंगे। हाँ जी जी। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सही भक्तों पंचांग प्रणाम। अभी नरसिंह आरती गुरु जी हुई नहीं, नीतूजा माता जी का है। हाँ ठीक है, नरसिंह आरती गाने दो जी, गाइए। नीतूजा माता जी हैं। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम और अभी नीतूजा माता जी आई नहीं है गुरु जी। जी, तो फिर कौन गाएंगे? मैं गाऊं आज? हाँ गाओ चलो। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञान हरे कृष्ण नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शिलाटंका नखालाय इतो नसीमो परतो नसीमो यतो यतो यामि ततो नसीमो बाहुर्नसीमो हृदय नसीमो नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखं अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्ति नरसिंह देव भगवान की जय। श्रोमणी भक्त प्रहलाद महाराज की जय।
शिला प्रभुपाद की चरण तय गौर पे मनन हरि बोल। हरे कृष्ण, वेरी गुड, अच्छा लगा आपको, ठीक। हरे कृष्ण गुरु जी देव तमाम। जी हरे कृष्ण गुरु जी, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम, हरे सही कृष्ण, भक्तों हरे को पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्ण सबको। जी, तो हरे कृष्ण जी। जी जी जी, हरे कृष्ण। तो किनको बताया था आज बताने के लिए कृष्ण मोहन? मुझे बोला गुरु गुरु जी, जी। हाँ, नीलम शर्मा माता जी और खटक प्रिया माता जी। ठीक है, ओके, तो शुरू कीजिए। मैं बोलूं गुरु जी? हाँ बोलिए। संसार की सारी चीजें 3 गुणों से बंधी हुई हैं। जब हम कृष्ण को छोड़कर आए, मतलब हम कृष्ण को छोड़कर आए हैं ना, तो कृष्ण हमें दुर्गा देवी के हवाले कर देते हैं। तो फिर दुर्गा देवी हमें डंडे मारती है, अच्छी तरह से पीटती है हमें। सतोगुण का कलर जो है येलो होता है या पीला कलर होता है, रजोगुण का लाल कलर, तमोगुण का नीला कलर होता है। और ये तीनों गुण आपस में टकराते हैं, तब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर पैदा होते हैं। कभी कभी सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है। तो कभी कभी रजोगुण ज्यादा होता है और सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त करता है। और कभी कभी तमोगुण ज्यादा होता है तो सतोगुण और ये रजोगुण को परास्त करता है। तो कभी कभी हमें माया देवी जो है बीमार भी कर देती है, लेकिन हमें जब हम बीमार होते हैं तो हमें मतलब माला करनी चाहिए। उस टाइम भी माला को छोड़ना नहीं चाहिए। और 1,68,68,68 लाख गुण होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ना 3 गुणों का प्रभाव होता है सबसे ज्यादा। और सत्वगुण वाला व्यक्ति जो है आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है और रजोगुण वाला भौतिक विकास मोटिवेशन वाली बुक पढ़ता है। तमोगुण वाला व्यक्ति जो है नॉवल और मैगजीन पढ़ता है। और सत्वगुणी व्यक्ति रोग आने पर उसको समझने का प्रयास करेगा और आराम आराम करेगा। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति रोग आने पर कड़ी मेहनत करता है। और तमोगुणी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई बोध नहीं होता, उसको पता नहीं होता अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सतोगुणी व्यक्ति का व्यवहार शांत और हंसमुख होता है। और रजोगुणी व्यक्ति मूढ़ी व्यक्ति होता है। जब मन करता तब माला करेगा, जब मन करेगा तब माला नहीं करता वो। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है चिड़चिड़ा और सुस्त होता है। और सतोगुणी व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है, रजोगुणी व्यक्ति की स्मरण शक्ति ठीक ठाक ही होती है। तमोगुणी व्यक्ति की कमजोर स्मरण शक्ति होती है। और सतोगुणी को क्रोध भी कम आता है, रजोगुणी को कभी कभी आता है, तमोगुणी को हमेशा गुस्से में रहता है वो। और सतोगुणी व्यक्ति की वाणी जो मधुर होती है और सुखदायक होती है। और रजोगुणी व्यक्ति की आक्रामक होती है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति की वाणी सुस्त और नकारात्मक होती है। और ठीक है, दान हाँ नीलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खटक प्रिया। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे सब कृष्ण। जी, हरे कृष्ण जी। खटक प्रिया माता जी है या नहीं है? नहीं है, ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो लोग नहीं है ना कृष्ण मोहन प्रभु, आप उनको जरा अंडरलाइन करके रखिए, है ना, बाद जी में हम जी। इनको पूछेंगे। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो लास्ट टाइम हम कौन से श्लोक में रुके थे? 19वें श्लोक में रुके थे। 19 हो गया था गुरु जी, 19 हो गया। 19 कंप्लीट हो गया था। 19 हाँ, हो गया था गुरु जी, 20वां कर हाँ, लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको 19 श्लोका तक थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। ओके जी,
तो श्लोक क्रमांक 1 और 2 में भगवान श्री कृष्ण मैं प्रार्थना बोलता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो श्लोक क्रमांक 1 और 2 में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुनो, इस ज्ञान की महिमा इतनी है कि आज अभी तक जो मैंने तुमको ज्ञान दिया ना, इससे ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए इस ज्ञान को अच्छे से सुनो। फिर अर्जुन कहता है ठीक है प्रभु, मैं सुनता हूँ, बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। फिर 3 और 4 में तीन और चार में भगवान पहले कहते हैं अर्जुन सुनो पहले कि जीवात्मा इस संसार में कैसे आता है, क्यों ये संपर्क में आता है। 5 और 9 में बताया कि किस तरह से 3 गुण इसको बांधते हैं। 10 से 13 में बताया कि ये 3 गुण जब बांधते हैं ना, इस 3 में कभी सत्वगुण प्रधानता दिखाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। इस तरीके से निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन अगर सत्वगुण में मृत्यु होता है तो कहा जाता है पता है, रजोगुण में कहा हो जाता है, तमोगुण में मृत्यु हो जाती है, सारा चीज बताता है भगवान। उसके बाद कहते हैं 16, 17, 18 में कि गुणों के अंतर्गत उसके क्या कर्मफल उसको प्राप्त होते हैं। सत्वगुणी रहेगा तो उसको क्या मिलता है, रजोगुणी को क्या मिलता है, तमोगुणी को क्या मिलता है, ये भी हमने देखा। 19 के श्लोक में हमने देखा कि गुणों का कर्ता कौन है। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग गुणों का कर्ता है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। क्योंकि भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया कैसी है, दुरत्यया। दुरत्यया मतलब इसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन एक उपाय है अर्जुन। क्या उपाय है, मामे वये प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते मतलब शरण आना, मामे व मतलब मुझे। जो मेरी शरण में आता है ना अर्जुन, मायाम एतान तरन्ति, वह इस माया को पार कर सकता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि इस दुर्गा देवी किसके नीचे चलती है। भगवान कहते हैं कि मेरे डायरेक्शन में चलती है, मैं इसको चलाता हूं। तो यहां तक हम आए थे। अभी हम 20वें श्लोक में देखेंगे कि गुणों को पार करने का परिणाम क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों के ऊपर जाता है उसको क्या मिलता है। तो जिनके पास भागवत गीता है वह फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, तो एक एक करके हम पूछते हैं, ठीक है। पहला शीला मुखाली माता जी, आप शुरू हो जाइए। 20वां श्लोक में बता रहा हूँ। गुणान एतान अतीत्य स्त्रीण। वापस एक बार बोलो, गुणान एतान अतीत्य त्रीण। देहि देह समुद्भवान। जन्म मृत्यु जरा दुखे। विमुक्त अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है
तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण। जी, तो अभी इस श्लोक में भगवान कहते हैं अगर वो 3 गुणों के ऊपर जाता है तो क्या मिलता है उसको? उसको जन्म से मुक्ति मिलती है, उसको मृत्यु से मुक्ति मिलती है, उसको बुढ़ापा से मुक्ति मिलती है तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। बराबर है। तो इस संसार का सबसे बड़ा ये क्या है, सबसे बड़ा समस्या क्या है इस संसार का? 4 समस्याएं बताई गई है शास्त्र में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये 4 समस्याएं हैं। ओके, कोई जरा जितने भी लोग आ रहे एक्सेप्ट कीजिए उनकी रिक्वेस्ट। तो मैंने कर रहा हूँ एडमिन बनाया है। हाँ, कर कर रहे रहा हैं ना? हूँ ठीक। तो 20वें श्लोक में बताया गया है कि भौतिक शरीर से इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे लांघ सकते हैं हम, है ना? लांघना इतना आसान थोड़ी ना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा। ओके, तो ये पहला इसका उत्तर है। कैसे हम 3 गुणों को लांघ सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा। आध्यात्मिक ज्ञान किनसे प्राप्त होता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु कहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को किस तरीके से ज्ञान रूपी तलवार से इन आसक्तियों को काट डालो, है ना? तो इस तरीके से तुम मुक्त हो सकते हो। फिर भगवान कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। हाँ? लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इनसे मुक्त वही हो सकता है जिसके ऊपर भगवान का कृपा हुआ है। तो जब तक भगवान का कृपा नहीं होता है तब तक हम 3 गुणों को लांघ नहीं सकते। लेकिन भगवान उसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं जो किसी के छत्र छाया में रह के मार्गदर्शन के नीचे भक्ति करता है। अगर वो अपने ही मन से उसको लगता है कि मैं भक्ति मार्ग पर चल सकता हूं, तो फिर वह ज्यादा समय चल नहीं सकेगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने जो 14 स्टेशन देखे थे, कौन मुझे बता सकता है? भक्ति मार्ग के वह 9 स्टेशन फिलहाल हम देखे थे, 9-10 स्टेशन देखे थे। कोई मुझे रिवाइज कर सकता है उसको? जी, फिंगर को रेस कीजिए जरा। जी, अभी कीजिए। भक्ति मार्ग के 10 स्टेशन अभी फिलहाल एक 1-1.5 हफ्ता पहले हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ, और हमने इसके एक एग्जाम भी लिया था। ठीक है जी। भक्ति मार्ग के 10 स्टेशन। जी, मीनाक्षी रावत माता जी। भक्ति मार्ग के 10 स्टेशन। जी, नेक्स्ट है नवनीत राणा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो स्टेशन बताया कि एक्सप्लेन भी करना है गुरुजी? नहीं, स्टेशन ही बताओ केवल। जी, पहला है अज्ञात स्वीकृति, और दूसरा है फिर श्रद्धा आती है। श्रद्धा के बाद जो है फिर साधु संग के बाद जो है फिर भजन प्रक्रिया चालू होती है। भजन प्रक्रिया के बाद जो है अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद जो है फिर रुचि आती है। रुचि के बाद जो है निष्ठा आती है। निष्ठा के बाद रुचि आती है। रुचि के बाद फिर आपका भाव आता है। भाव के बाद फिर प्रेम आता है। प्रेम के बाद जो है दर्शन होते हैं। फिर आसक्ति आती है, फिर सेवा आती है। नहीं, आपने 2-3 स्टेशन बीच में गुरु पदार्थ। जी, एक मिनट गुरु मैं और एक बार बताता हूँ किसी को। जी, प्रयास अच्छा किया, तो 2 स्टेशन मिक्स किए। जी, ममता पाल माता जी। गुरुजी, अज्ञात सुकृति,
बाद में श्रद्धा, बाद में साधु संग, साधु संग के बाद गुरु पदाश्रय, बाद में भजन प्रक्रिया, बाद में अनर्थ निवृत्ति, बाद में निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम, प्रेम लास्ट में होता है, बीच में बीच में हाँ, हमने एक स्टेशन छोड़ दिया। रुचि के बाद आसक्ति, सॉरी आसक्ति, हाँ जी जी, ठीक है, आसक्ति और होती है आसक्ति रुचि के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम है लगता है। हाँ, ओके जी, प्रयास अच्छा किया। नेक्स्ट मामुनी पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, सही भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। पहले से अज्ञान स्वीकृति, दूसरे श्रद्धा, इसके बाद साधु संग, तापरे गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, लास्ट में प्रेम। रुचि के बाद गड़बड़ी हो गई। रुचि है, के बाद next। आसक्ति, रुचि के बाद आसक्ति है गुरुजी, फिर भाव, फिर अरे, प्रेम। तुमको बोलने कहाँ क्या मैं सुधा। सॉरी गुरुजी, क्षमा प्रार्थी। ओके, थोड़ा सा आप सबको आना चाहिए ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा प्रयास करेंगे तभी आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, ओके, नेक्स्ट है गौरी राठौड़। पहला है गुरुजी अज्ञात सुकृति, फिर उसके बाद श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, फिर उसके बाद है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति के बाद भी बहुत कुछ है। आसक्ति के बाद भाव, भाव, फिर प्रेम, फिर दर्शन, व्यक्ति सेवा, माधुर्य भाव। ठीक है, 14 स्टेशन। ये मैं चाहता हूँ कि ये आप बिना देखे बोले, ठीक है, इसको बिना देखे बोलना चाहिए। ओके, तो इसको बिना देखे कौन मुझे बोलेगा? बिना देखे बोलना है। 14 ये 12 स्टेशन। हाँ, अभी फिंगर को रेस कीजिए, बिना देखे बोलिए मुझे। हाँ जी, ठीक है, बिना देखे बोलना है। ओके, ठीक है, शिनू मिश्रा बिना देखे बोलो। अज्ञात सुकृति, श्रद्धा, साधु संग, गुरु का आश्रय और भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव प्लस प्रेम। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ओके, प्रेम के बाद दर्शन, दर्शन के बाद व्यक्तिगत सेवा। जी, बेसिकली 2 स्टेशन हमने नहीं लिए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी हम 20 श्लोक हो गए। ठीक है, अभी हम 21वें श्लोक में जाते हैं। तो इतना सब सुनने के बाद अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया। अर्जुन के मन में कितने प्रश्न आए? 1, 2, 3 प्रश्न आए। तो अभी हम 21वें श्लोक में जाएंगे। ओके जी, 21वां श्लोक अभी कौन पढ़ेगा जी? तो 1 मिनट। जी, जी, शिखा दुबे माता जी। अर्जुन उवाच, भगवद गीता है। हाँ गुरुजी। ठीक हरे है, कृष्ण गुरुजी। पंचांग जी, मेरे पीछे बोलो। अर्जुन उवाच, हाँ गुरुजी बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन अच्छा, कैलिंगे तृणगुणान् एतान् अतीत
कैलिंग्रे स्त्रिय गुणाने तानि तो कैलिंगे तृण गुणान एतान कैलिंग्रे स्त्रिय गुणाने तान अतीत भवति प्रभो। भवति प्रभो अतीत भवति प्रभो। भवति नथि तो भवति प्रभो किम आचार कथम च एतान किम आचार्य कथ चैत्राने तृण गुणान अतिवर्तते। त्रिगुणाने अर्ति उतरते। अनुवाद पढ़ो। अर्जुन ने पूछा हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए भगवान ने सारा चीज बताया 20 श्लोक तक, कैसे ये गुण बांधते हैं, कैसे मृत्यु होने के बाद कहा जाता है ना, ये 3 गुण के संपर्क में क्यों आता है, क्या इसका उपाय है, सारा बताया। अभी सारा चीज बताने के बाद अर्जुन 3 प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है, हे भगवान कई लिंगे तृण, कई लिंगे मतलब कई मतलब किन, लिंगे मतलब लक्षण, किन लक्षणों से मैं उसको जान सकता हूँ। दूसरा पूछते हैं कि किम आचरम, उसका आचरण कैसे होता है। और तीसरा कहते हैं त्रीन गुणान अतिवर्तते, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघता है। तो पहला प्रश्न क्या है, किन लक्ष्य, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण कैसे होता है। और तीसरा है किस प्रकार वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को लांघता है। ठीक है। तो अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं हम सुनते हैं। 22, 23, 24, 25 4 श्लोक डायरेक्ट बोलते हैं भगवान। ओके। तो 22वां श्लोक है वह पूजा डिमरी माता जी, भगवत गीता है आपके पास। जी जी गुरु जी। श्री भगवान उवाच, बोलिए। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न निवृत्तानि कांक्षति। ओके। तो 22वां श्लोक हो गया। नेक्स्ट 23वां श्लोक है वह विद्या मुल्लिक माता जी, भगवत गीता है आपके पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदासीनवत आसीन, उदासीन वदासीन आसीन। मैं वापस हरे में कृष्ण बता रहा प्रभु हूँ जी। उदासीनवत आसीन उदासीनवत आसीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्न्यूनो विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येवम् गुणावर्तन्त इत्येवम् यो अवतिष्ठति नैकते। यो अवतिष्ठति नैक्यते। ओके। 24 है ये, सबिता कुमारी, गीता है तुम्हारे पास। जी गुरु जी। सम दुख सुखम स्वस्थ, बोलिए। सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख सुखम स्वस्थ सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्टाश्म कांचन। कैमरा को ऑन करो।
सबिता। तुल्य प्रिया अप्रियो धीर। तुल्य प्रिया प्रियो धीरा। तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। ओके 24 हो गया। अभी आखिरी श्लोक है 25 श्लोक है वो। काजल दत्ता माता जी, आपके पास भगवत गीता है? बेंगली बेंगली बंगाली है, ओके। नेक्स्ट है जी अशोक चावला प्रभु, है भगवत गीता है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। मान अपमानो, एक मिनट, मान अपमानो यो तुल्य तुल्य। मान अपनायो तुल्य तुल्य। मित्र अरिपक्षयो। मित्र अरिपक्षयो। सर्वे आरंभ परित्यागी। सर्वे आरंभ परित्यागी। गुण अतीत स उच्यते। गुण अतीत च स उच्यते। जी, तो इसका अनुवाद है ये प्रभु जी, एक मिनट, अनुवाद है वो जी प्रतिभा कुमारी माता जी, पढ़ो। हरे 22, कृष्ण। 23, 24, 25। 25। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में 22 नंबर में भगवान के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस उधर लिखिए ऐसे 22 को थोड़ा सा आप गोल कीजिए और लिखिए अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। 23, 24 और 25 में दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और 26 में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा था अर्जुन ने कि मुझे उसके लक्षण बताइए। लक्षण मतलब क्या है? जैसे किसी को मान लो कोरोना हो गया तो उसके लक्षण क्या होते हैं? क्या होते हैं लक्षण? उसको खांसी बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाएगा। वेरी गुड। तो उसी तरह से जिसने गुणों को पार किया है उसके क्या लक्षण होने चाहिए? अगर आपको लगता है कि मैं 3 गुणों को पार किए हैं तो भगवान अभी उसके लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण है वह आसक्ति और मोह की उपस्थिति से घृणा नहीं करता है। घृणा मतलब वह इच्छा नहीं करता है। घृणा मतलब उसका द्वेष नहीं करता है आसक्ति का। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम आसक्ति का भी द्वेष करते हैं और हम आसक्ति से हमारा लगाव भी रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आसक्ति का द्वेष नहीं करना है, आसक्ति को हमको भगवान में परिवर्तित करनी है। जो हमारे आसक्ति परिवार में है, जो आसक्ति मेरे मोबाइल में है, जो आसक्ति मेरी घर के हर एक वस्तु में है, उसको क्या करना है? उसका डायरेक्शन चेंज करके भगवान में लगाना है। ओके। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर मान लो वो चला भी जाता है ना, मान लो कि अचानक घर चला गया है ना, तो वह शोक नहीं करता है। जैसे तुकाराम महाराज के बारे में मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक बार तुकाराम महाराज के पत्नी ने कहा कि आप कुछ काम धंधा कीजिए, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम हमेशा ये
पांडुरंग 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 बोलते रहते हो पेड़ के नीचे, खाना क्या हम खाएंगे, बच्चे को जन्म दिया है, कुछ करो जरा। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, हाँ तुम बहुत अच्छी बात कही रहे हो, तो मैं आज ही क्या करता हूँ, काम धंधा देखने के लिए जाता हूँ। तो तुकाराम महाराज जब साहूकार के पास जाते हैं गांव में, तो साहूकार कहता है कि ठीक है तुकोबा, आप यहाँ पर आ जाइए, मेरा जो खेत है उसका आप जरा रखवाली कीजिए। तो खेत की रखवाली करते हैं शाम तक एक दिन। तो उसका उसका नाम रहता है ज्ञानबा, रहता है नाम साहूकार का। तो ज्ञानबा कहता है तुकाराम तुकोबा, बहुत अच्छा तुमने आज काम किया है ना, कोई भी जानवर खेत में आया नहीं, तो ये लो पैसे थोड़े से, है ना। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा धान दे दो और थोड़ा ऊस दे दो मेरे बच्चों के लिए। ऊस मतलब क्या बोलते हैं उसको, शुगर केन, क्या बोलते हैं उसको, उस गन्ना। गन्ना बोलते हैं। जी जी, गन्ना दे दो, है ना। तो वो ज्ञानबा उनको 10 गन्ने देता है और थोड़ा सा उसको वो चावल बांध के देता है। अभी ये तुकाराम महाराज क्या करते हैं, साहूकार के घर से निकलते हैं, अपने घर तक जाते जाते वो भगवान का गीत गाते जाते हैं। तो रास्ते में कई सारे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं कि हमको वो गन्ना चाहिए, क्या आप दोगे क्या। तो तुकाराम महाराज किसी को मना नहीं करते थे। तुकाराम महाराज ने एक गन्ना दिया, वो बच्चा जाता है और पूरे उसके मित्रों को कहता है, देखो देखो बाबा के पास गन्ना है, वो दे रहा है, चले जाओ सब। तो क्या करते हैं, सारे बच्चे जाते हैं और तुकाराम महाराज से सारे गन्ने हैं, है ना, केवल एक ही गन्ना रह जाता है। और जब घर में पहुंचते पहुंचते एक गन्ना रहता है और उसके बाद थोड़ा सा वो चावल का उनके पास गोनी थोड़ा सा रहता है। तो जैसे ही उनकी पत्नी देखती है कि आज क्या दिया तुमको, तो कहा कि ऊस दिया था। तो कितने ऊस दिए, कितने गन्ने दिए थे, तो बोलते हैं कि 12 गन्ने दिए थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक ही है, 11 गन्ने का क्या किया तुमने। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, मैंने 11 गन्ने बांट दिए गांव के बच्चों में। तो वो जो तुकोबा की पत्नी रहती है, वह क्या करती है, वो जो एक गन्ना है ना, एक गन्ना लेती है और तुकाराम महाराज के सर के ऊपर मारने के लिए वो दौड़ती है। तो तुकाराम महाराज हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं क्या हुआ, एक ही गन्ना है क्या, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, एक गन्ने को 2 में डिवाइड करते हैं, है ना, और कहते देखो भी 2 हो गए, एक अपने 2 बच्चों को दे दो, अभी टेंशन मत ले लो, शांत रहो, है ना। तो इस तरीके से तुकाराम महाराज इस तरीके से शांत रहते थे, है ना। अभी ये बात थी। अगले दिन क्या होता है देखिए, अभी इसको कहते गुणातीत व्यक्ति, 3 गुणों के ऊपर वाला व्यक्ति, है ना। उसको कुछ मिलता है तो भी वो शांत रहता है ना, बराबर है। और अगर चला भी जाता है तो भी वो शांत रहता है। अभी दूसरे दिन देखो क्या होता है, दूसरे दिन जब तुकोबा के जो शत्रु होते हैं, है ना, सालो मालो करके एक वहां पर एक पंडित रहता है पाखंडी, वो क्या करता है कि तुकाराम महाराज का बहुत लोग नाम ले रहे हैं। तो तुकाराम महाराज क्या होते थे, आंखें बंद करके वो हमेशा भगवान के भजन गाने में लीन रहते थे। तो उसका फायदा उठाकर उस पाखंडी पंडित ने क्या किया कि खेत में बहुत सारे जानवर को क्या किया, डाल दिया, ताकि पूरा वो ज्ञानबा का खेत है वो तहस नहस हो जाए। तो होता क्या है देखो, तभी पूरा शाम तक, शाम होने के पहले ही पूरा वो खेत है वो उजड़ जाता है। और जैसे ही ज्ञानबा आता है शाम को, अभी तुकाराम महाराज की आंखें बंद रहती है, बहुत क्रोधित होते हैं वो ज्ञानबा, कहते तुकोबा तुमने क्या किया, देखो मेरा पूरा खेत का तुमने वाट लगा दिया, तो अभी इसका खेत का भरपाई कौन करेगा। तो तुकोबा बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो वही पाखंडी पंडित आकर कहता है इसके पास उसका घर है, इसका घर लिख के ले लो। तो तुकाराम महाराज फिर कहते हैं ठीक है, मेरा घर आप लिख के ले लो। तो वो साहूकार वो उनको उधर लेके जाता है न्यायालय के पास। तो वहां पर उनका घर है वो लिख के देते हैं। और उसी दिन उनकी पत्नी है वो घर का पूरा कलर वगैरह करते रहती है, बहुत अच्छा घर करती है। और उसी समय वो ज्ञानबा आता है और कहता है कि
तुकोबा अभी ये घर मेरा हो गया। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, पता है क्या कहते? तुकाराम महाराज कहते हैं ये घर मुझे पांडुरंग ने दिया था, मतलब कृष्ण ने दिया था, उसी ने ले लिया, अभी ये घर था ही नहीं मेरा। समझ में आया ना? इस तरीके से बोल रहे थे वो। तो ये होता है गुणातीत व्यक्ति, 3 गुणों के ऊपर वाला व्यक्ति। समझ में आ रहा है? गुरुजी आपने ये कहानी पहले सुना रखी है। हाँ, गुरु मैंने जी पहले जैसे सुनाई भी होगी। किसान का कहानी भी ऐसा ही है। हाँ हाँ, किसान का भी कहानी ऐसा ही है और इनका भी कहानी थोड़ा बहुत ऐसा है, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है ना। ये तुकाराम महाराज का 500 साल पहले की, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है। और हालांकि इनकी भी काफी परीक्षाएं होती है, इनका भी जीवन एक बहुत इंस्पिरेशनल इनकी कहानी है तुकाराम महाराज की। तो बेसिकली तुकाराम महाराज ये भगवान के शुद्ध भक्त थे और इनका आचरण भी ऐसा था कि इनकी पत्नी कहती है कि, लेकिन इनकी पत्नी पतिव्रता होती है ना, हालांकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अभी मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि ये पत्नी रहती थी ना, ये पत्नी हमेशा अपने पति को बिना खाना खिलाए कुछ खाती नहीं थी। और इनके पति है ना हमेशा भजन में लीन रहते थे। तो तुकाराम महाराज पहाड़ी में जाते थे भजन करने के लिए। तो पता है ये क्या करती थी? अभी इनको पता नहीं रहता था कि मेरा पति कहाँ गया है। तो वो क्या करती थी, एक टोपली लेती थी, उसमें रोटी सब्जी डालती थी और वह भर धूप में वो खोजने के लिए निकलती थी। तो रास्ते पर कई सारे पत्थर रहते थे, उस पत्थर को उठाती थी और कान में लगाती थी ऐसे। और जिस पत्थर से भगवान के कीर्तन का आवाज आता था वो समझ जाती थी कि मेरा पति यहाँ पर ही कहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से वो ढूंढती थी अपने पति को, है ना। और एक बार तो क्या हुआ, अचानक उसके पैरों में काटा आ गया, मतलब बहुत उसको चीखने लगी वो, इतना उसको दर्द होने लगा कि वो वहीं पर बैठ गई। अचानक भगवान ने अवतार लिया वहां पर एक गुराखी के रूप में और कहा कि मैं कुछ मदद करूं। तो भगवान खुद उसके पैर को हाथ लगाते हैं और उसका जो क्या बोलते हैं, कांटे को क्या बोलते हैं, हाँ कांटा ही उसको निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? और कांटा निकालने के बाद है ना, जब उसको पता चलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम पांडुरंग है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो पत्थर मारने लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान के भक्त की सेवा में लगा है ना, भगवान उसकी सेवा करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये इसका तात्पर्य है। तो इसके लिए हमें भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्त की सेवा ये भगवान की सेवा से भी अधिक मानी गई है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी इसलिए बताया ताकि हमको ये पता तो वो चले, पत्थर क्यों मारे थे क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उसको विट्ठल भगवान बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो हमेशा गाली देती थी, हाँ पता है गाली कृष्ण को गाली देती थी। वो कहती थी कि ये काला है ना, ये पांड्या है, इसने मेरा वाट लगा दिया पूरा जिंदगी का, मेरे पति को भजन में लगा दिया करके, ऐसे वो गाली देती थी हमेशा भगवान को, है ना। लेकिन भगवान गुरुजी फिर भी उनको भगवत धाम मिला था ना? जी हाँ, बेसिकली वो भगवत धाम तो गई नहीं, क्योंकि भगवान जब उसको तुकाराम महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया था तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुमने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया है, चलो मेरे साथ, वैकुंठ से विमान आया है। तो वो कहती है कि तुम चले जाओ, शाम को आ जाना, तुम्हारे लिए रोटी पका के रखती हूँ मैं, इस तरीके से। तो वो चले, वो गई नहीं। तो इसके लिए, लेकिन उसको अच्छी गति तो मिली होगी, लेकिन भगवत धाम नहीं गई वो, ठीक है। ओके, लेकिन इतना अच्छा पति है, शुद्ध भक्त है पति, तो उसको 50% तो अच्छे से मिला ही होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अभी हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि वो कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि हाँ, उसका आचरण कैसे होता है। तो उसका आचरण कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखा है सम दुख सुख, सुख दुख को एक समान मानता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, दुख आता है तो हम इतना दुखी होते हैं कि भगवान को कहते हैं कि भगवान आप अगर है तो मेरे
जो भी मेरे समस्या है उसको मिटा दो, है ना। तो ये हमारा रवैया होता है। जैसे गांधारी कहती है कृष्ण को, कृष्ण तुम भगवान थे, तुम भगवान हो ना, तो तुमने मेरे बच्चों को बचाया क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मेरे बच्चों को भीम मार रहा था क्रूरता से, कहाँ थे तुम तभी? तो इसके लिए मैं तुमको शाप देती हूँ। समझ में आया ना? ये एक होता है रवैया, है ना, जो अभक्त होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है सम दुख सुख, सुख दुख में समान होता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भाव स्तर पर है। ठीक है, हम सब लोग भाव स्तर पर है क्या? हम नहीं। हम कहाँ पर है? कोई श्रद्धा में है, कोई भजन क्रिया में है, कोई गुरु पदाश्रय में है, कोई अनर्थ निवृत्ति में है। बस अनर्थ निवृत्ति के आगे यहाँ पर कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? अनर्थ निवृत्ति के आगे कोई नहीं, सब उधर ही, सबका स्टेशन उधर ही है अभी तक। तो इसके लिए दुख आता है तो क्या होता है? हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों किया ये, क्यों किया, है ना। और अगर सुख आता है तो ऐसा लगता है कि मैं अभी स्वर्गलोक पहुंच गया, स्वर्गलोक पहुंच गई, मुझे अभी कृष्ण थोड़ा सा ब्रेक दे दो, थोड़ा सा मजा करना है मुझे, टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये सुख दुख में हमारा प्रॉब्लम इस तरीके से होता है ना। लेकिन जो तुकाराम महाराज के जीवन में हमने देखा, जब उसको उस मिले, गन्ने मिले, तो क्या किया उन्होंने? बांट दिए, है ना, गन्ने को बांट दिया। और जब उससे नुकसान हुआ तो क्या किया? ठीक है भाई, मेरा घर चाहिए, ले लो, वैसे भी कृष्ण का है ना। हमको तो टेंशन आएगा, बाप रे, एक घर ही बचा था, ये भी ले रहा है, अभी क्या करूं, रास्ते में रहूं, बराबर ना, हमको ये टेंशन आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त इस तरीके से रहता है ना। ठीक है, तीसरा बताया है कि मिट्टी के ढेले। हाँ, क्या हो गया? हैं? तो मिट्टी के ढेले स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। अभी ये भी बहुत अजीब है, बराबर है। कोई अगर आपके सामने सोना रहेगा, है ना, और आपके सामने पत्थर भी रहेगा, तो पत्थर को हम उठाएंगे नहीं, है ना। और अगर आपको कहूंगा कि ये बहुत बड़ा बैग है, इसको तुमको उठाना है, और अगर आप पूछेंगे क्या है इसमें, क्या है बताओ जरा, इसमें ना 24 कैरेट का ना सोने की बिस्किट है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ उठाता हूं ना मैं, चिंता मत करो, एकदम अच्छे से उठाता हूँ, बराबर है। क्यों? क्योंकि उसमें सोने के बिस्किट है, बराबर है। और अगर आपको कहेगा कि ये बैग है जिसमें बहुत सारे गार्बेज है घर का, उसको तुमको उठा के गार्बेज वाले के पास जाना है, तो क्या कहोगे? आज नहीं जाऊंगा, हाँ कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बराबर है। तो इस तरीके से हमारा रवैया होता है। उसके बाद प्रशंसा तथा बुराई में समान भाव रखना, मान तथा अपमान में समान भाव रखना। ओके, तो बेसिकली ये जो गुणों से परे होता है ना, ये अलग ही कैटेगरी का होता है। हमेशा वो भगवान के भजन में लीन रहता है। जैसे हरिदास ठाकुर है ना, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, शील प्रभुपाद जी, है ना, राधानाथ स्वामी महाराज, है ना। तो ये अलग ही स्तर के व्यक्ति, गुणातीत। ओके, इस तरीके से। तो सबको समझ में आया? पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो अभी हम तीसरे प्रश्न पर जाते हैं। ओके, 26वां श्लोक, आखिरी श्लोक है, आखिरी नहीं, हाँ आखिरी श्लोक है, सेकंड लास्ट है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो 26वां श्लोक है जी, 26वां श्लोक जी, कौन है जी? प्रिंस परिहार, तुम्हारे पास भगवत गीता है? हे प्रभु जी है। ओके, 26वां श्लोक मेरे पीछे बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, फेमस श्लोक है, प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत बार कोट करते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण, माम चयो अविविचारेण, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समति एतान्, सगुणा समतीयेता, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद: जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह
तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। प्रिंस, तुम्हारा कैमरा ऑन रखने का, जब भी तुमको बोलना रहेगा तो 17 में कैमरा सबको ऑन रखना कंपलसरी है, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में, वापस वही चीज आया, समस्त परिस्थिति मतलब क्या? घर में झगड़ा होगा, घर में अच्छा भी होगा, है ना? घर में पार्टी रहेगी, या घर में शादी का माहौल रहेगा, या घर में मातंग रहेगा, दोनों भी परिस्थितियां विपरीत है। कोई आपको सम्मान देगा एक दिन, और पूरे 6 दिन हफ्ते में आपको बुराई करेगा, ठीक है? या फिर कभी ठंडी रहेगी, कभी गर्मी रहेगी, कभी बारिश आएगी। समस्त परिस्थितियों में कभी मन बहुत खराब रहेगा, उदास रहेगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत आलस से आ रहा है सत्संग ज्वाइन करने में, है ना? या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है भक्ति में, इस तरीके से। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, अव्यभिचारिण मतलब अविचलित भाव से। अविचलित भाव मतलब, ये अविचलित भाव कभी आएगा? कौन बताएगा मुझे? चलो फिंगर को रेज कीजिए जरा। अविचलित भाव मेरे में कभी आएगा जी? तो ये यहाँ पर सवाल है कि समस्त परिस्थितियों में मेरे में अविचलित भाव कब आ सकता है जी? ओके, तितली मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम गुरु जी। मुझे लगता है ना कि जब गुरु पर पूर्ण शरणागति और भगवान पर पूर्ण विश्वास जब हो जाता है, तभी हमें अविचलित रहते हैं हम। हमारे मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आते हैं कि क्या होगा आगे। जी 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 जी। तो उत्तर इन्होंने अच्छा दिया है, और हम 2-3 लोगों को पूछते हैं जी। मंजू सिंह माता जी। प्रभु जी, जब हम आसक्तियों से रहित हो जाते हैं और अपने गंतव्य के प्रति दृढ़ हो जाते हैं, तब हमें जो परिस्थितियां हैं और उनसे हमें कोई सुख दुख के इस तरह की हमें कोई भी फीलिंग जो होती है वो हमें परेशान नहीं करती है, अविचलित हो जाते हैं प्रभु जी। तो तभी हम जो है भक्ति में कंटिन्यू रह सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है छाया शिंदे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। विचलित हम तब होते हैं ना जब हमको पूरा भरोसा हो जाता है कृष्ण में कि वही हमारे है, हमें रिस्क नहीं है, डर नहीं है। तो पूरा जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं ना, तो हम अविचलित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ओके, यशिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जब नाम में, भगवान के नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब हम अविचलित भाव से भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। नेक्स्ट है मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी को। पंचांग प्रणाम गुरु जी। जब हम परंपरागत गुरु परंपरा से श्रवण करते हैं, तब हमारे अंदर ये समभाव आता है और हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और हम किसी गुरु के शरण में होते हैं तभी आ सकता है, अन्यथा ये संभव आना इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगा। क्षमा करिएगा गुरुदेव अगर कुछ गलत बता। जी जी। तो ओके जी जी। तो ये मीना कुमारी माता जी और तितली मिश्रा माता जी ने सही पकड़ा है कि जब तक हम गुरु को शरण नहीं जाओगे, तब तक ये अविचलित भाव हमारे में नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कई लोग कहते हैं कि भक्ति में आनंद आ रहा है, भक्ति में नहीं आनंद आ रहा है, मेरा मन लग रहा है जपा में, मेरा मन जपा में नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। हम दीक्षा लेते समय गुरु को वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? कि हम रोज 16 माला का जप करूंगा, कम से कम 4 नियम का पालन करूंगा, और दासानुदास भाव से मैं शील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करता रहूंगा। तो ये हम गुरु को वचन देते हैं। अगर मैं इस वचन की पूर्णता करता हूँ रोज, है ना, और उससे अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो मेरे गुरु को वचन दिया था उसका मैं पालन मेरे से हो रहा है, तो ये अविचलित भाव हम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप व्यक्तिगत प्रयास करोगे, है ना, चाहे वो भक्ति मार्ग ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी कृपा चाहिए तुमको, तो तुमको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा,
और उस आश्रय के नीचे समर्पण करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, और उसके बाद फिर ये कृपा प्राप्त होगी, और इस कृपा के बलबूते अविचलित भाव उत्पन्न हो जाएगा। फिर आपकी भक्ति निष्ठा के स्तर पर आएगी। निष्ठा मतलब एक 1.8 आपको फिक्स्ड अप आप रहोगे कि मुझे ये करना ही है। जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं मेरे गुरु को दिए हुए वचन के बिना, पालन करके बिना मैं नहीं रह सकता। नहीं तो मेरा जीवन ये एक जिंदा लाश की तरह है। समझ में आ रहा है? जिंदा लाश मतलब पता है ना, कि वो लाश सांस भी लेता है, खाता पीता सब रहेगा वो, लेकिन वह कुछ करेगा नहीं वो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। 3 गुणों को लांघना है तो हमें शिला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, और शिला प्रभुपाद का हम जीवन भी देखते हैं कि वह अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे, और वो अंतिम क्षण भी वही कर रहे थे। वो अपने गुरु के आज्ञा का पालन ही कर रहे थे, भागवत का अनुवाद कर रहे थे वो, है ना, मृत्युशैया पर लेटे हुए। तो इसके लिए ये अविचलित भाव तभी उत्पन्न होता है। नहीं तो आप व्यक्तिगत प्रयास करते रहिए, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आपकी गाड़ी लड़खड़ा जाएगी, और फिर आप सोचोगे यार कोई देख ही नहीं रहा है मुझे, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण बोलेगा अरे भाई गीता पढ़ा नहीं लगता है तुम? गीता में तो मैंने बताया है गुरु का शरण ले लो, तुम लिया है क्या? नहीं मैंने नहीं लिया है। ठीक है, फिर तुमको ऐसा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको जो गीता में खुद भगवान कहते हैं, अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो ये विधि को अपनाना पड़ेगा। क्या है विधि? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। भगवान कहते हैं किसी मेरे भक्त का आश्रय ले लो, उसकी सेवा करो, उसको समर्पण करो, उसको प्रश्न पूछो, फिर वह तुमको ज्ञान दे सकता है, और फिर उस विधि से तुम मेरे पास आ सकते हो। तो इसके लिए 3 गुणों को पार करने का सही तात्पर्य यही है कि हमको किसी मार्गदर्शन के नीचे भक्ति करना बहुत जरूरी है। ओके, सबको क्लियर है ये आंसर, किस तरीके से हम परिस्थितियों में अविचलित भाव से सेवा कर सकते हैं? ओके, अभी आखिरी श्लोक है हमारा 27वां। तो 27 श्लोक में, ये 27वां श्लोक है, इसका 15वां अध्याय से कनेक्शन है। तो इसके लिए ये जो श्लोक अभी हम बोलने जा रहे हैं ना, ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति का आश्रय हूं, है ना। गीता का ये जो आखिरी श्लोक है 14.27, इस श्लोक को आप लिखिए ब्रैकेट में। कई लोग पूछते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति का आश्रय भगवान ही है, इसका कोई मुझे आप संदर्भ बताइए गीता में। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति का आश्रय हूं। तो आखिरी श्लोक है ये। सुधा गुप्ता माता जी, आप मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठाहम। जी, सुधा गुप्ता माता जी है क्या? चली गई, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, देवी मंडल माता जी। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठाहम ब्रह्मणं हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। सुखस्य एकांतिकस्य च। अनुवाद। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृतत्व, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। जी, तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि निराकार जो ज्योति है ना, निराकार ज्योति, उसका आश्रय मैं ही हूँ। और वो कैसी? अमर्त्य है, मतलब वो अविनाशी है, अमर्त्य है, शाश्वत है, जो ब्रह्म ज्योति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ब्रह्म ज्योति में भगवान की सेवा नहीं होती है, इसलिए वहां से भी हम ज्यादा समय वहां पर रह नहीं सकते। तो इसके लिए हमको ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना है। तो 15वें श्लोक में, अभी 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि ये ब्रह्म ज्योति है ना,
ये ब्रह्म ज्योति का जो मेन जो इसका जो ब्रांच है, कहाँ से ब्रह्म ज्योति आती है ना। तो फिर भगवान 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में कहेंगे कि ये जो पेड़ की उपमा दी जाती है, शाश्वत कौन सा वृक्ष है वो, अश्वत्थ वृक्ष। तो 15वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम योग। तो हमने 14वां अध्याय पूरा किया है। तो 14वां अध्याय सबको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया है, फिंगर को रेज कीजिए। पूरा 14वां अध्याय जो हमने 3 गुणों के बारे में बताया। गुरुजी मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया कि आपने क्या समझा कि निरंकार भी ब्रह्मा का आश्रय है। गुरुजी डाउट है। बताओ। ब्रह्म ज्योति क्या, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मुझे भी गुरुजी समझ नहीं आया आखिरी लास्ट। श्लोक जी, आखिरी श्लोक मैं बता रहा हूँ। हाँ, आखिरी श्लोक है ये, आश्रय ब्रह्म ज्योति। तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको फिंगर आपको ड्रॉ गोलोक चार्ट में बताता हूँ कि किस तरह से ये आश्रय होता है। ब्रह्म ज्योति क्या होती है, कहाँ रहती है ब्रह्म ज्योति जी। जी जी, सबको दिख रहा है चार्ट जी। इसमें ब्रह्म ज्योति है करके दिख रहा है, ब्रह्म ज्योति जी गुरुजी दिख रहे हैं जी, ये ब्रह्म ज्योति है। तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो भगवान इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति का आश्रय मैं हूँ। तो ये ब्रह्म ज्योति है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो बॉर्डर है, ये दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये जो एरिया है ना, ये खास करके ये गेट से जितना भी ये है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट व्हाइट जो है प्रकाश, इसको प्रकाश कहते हैं। और इसी एरिया को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये मैंने जो कलरिंग कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और ये ब्रह्म ज्योति है, ये एक प्रकाश है ये। तो जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो इस प्रकाश तक ही पहुंच पाते हैं। इसके आगे उनको पता ही नहीं रहता है, नॉलेज ही नहीं रहता है कि इसके आगे वैकुंठ लोक है, इसके आगे गोलोक वृंदावन है ना। वो केवल यहीं पर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं मर्ज हो जाऊं इसमें। तो भगवान इसी श्लोक में यही कह रहे हैं कि मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो ये मैंने आज राधानाथ महाराज का जो प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन था कि भगवान साकार है या निराकार है ना। तो निराकार या ब्रह्म ज्योति, ये सारा चीज एक ही है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति मतलब एक प्रकाश है। प्रकाश मतलब जिस तरह से मैंने सूर्य का उदाहरण दिया था आपको कि सूर्य यहाँ से दिख रहा है हमको, लेकिन सूर्य का प्रकाश ही दिख रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ये अल्टीमेट नॉलेज नहीं है। अल्टीमेट नॉलेज क्या है? सूर्य एक देवता है, उसका नाम विवस्वान है ना। अरुण उसका सारथी है, उसके रथ में 8 घोड़े हैं और ये घूम रहे हैं। इसको कहते हैं अल्टीमेट नॉलेज। तो इसलिए यह अधूरा नॉलेज है कि भगवान है वो एक तरीके से निराकार है ना। तो ज्ञानी लोग यहाँ तक ही जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? सबको समझ में आया? मतलब ब्रह्म ज्योति का जो स्रोत है वो परमात्मा ही है ना? परमात्मा अलग है। अभी आप परमात्मा को बीच में ला रहे हो। नहीं, तो मतलब श्री कृष्ण है ना? नहीं, एक चीज याद रखिए, परमात्मा श्री कृष्ण ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ देखिए, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परमात्मा एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है यहाँ पर जी। ये देखिए,
तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु इधर है, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो रेड कलर में, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये परमात्मा के रूप में यहाँ पर ही रहते हैं। ये इसके आगे परमात्मा नहीं है, परमात्मा केवल इसी भौतिक जगत में ही है, परमात्मा के रूप में वो यहाँ पर ही रहते हैं। हालांकि वो भगवान ही है, लेकिन उनका रोल यहाँ तक ही है, पूरे ब्रह्मांड तक ही है। ब्रह्मांड के बाहर किसका रोल है? इनका रोल है। दिख रहा है आपको? मैं अभी ग्रीन कलर से मैंने सर्कल किया है, कारणोदक्षय विष्णु, इनका रोल ब्रह्मांड के आगे है। और इसके आगे का रोल किसका है? इसके आगे भगवान का रोल है। ये जो बाउंड्री है ब्रह्म ज्योति में, इसके आगे केवल भगवान श्री कृष्ण का मैनेजमेंट चलता है, विष्णु का मैनेजमेंट यहाँ तक चलता है। यहाँ पर कारणोदक्षय विष्णु, ठीक है, यहाँ पर गर्भोदक्षय विष्णु, ये देखो यहाँ पर है गर्भोदक्षय विष्णु, है ना, ठीक है। मैंने कौन सा गुलाबी कलर से किया है, देखो गर्भोदय, रेड कलर से क्षीरोदक्षय विष्णु है, और ये हरे कलर में कारणोदक्षय विष्णु। ये 3 विष्णु मैनेजमेंट करते। परमात्मा ये यहाँ पर है, रेड कलर का है, ठीक है। तो ये 3 विष्णु को समझना जरूरी है, नहीं तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये गोलो, ये पूरा चार्ट है ना। एक बार मैं इस चार्ट को, कितने लोगों को लगता है कि मैं चार्ट एक्सप्लेन करूँ आपको एक लेक्चर में? हाँ, मुझे लगता है ऐसा गुरुजी, करना चाहिए। जी गुरुजी, करना चाहिए। हमें भी लगता है गुरुजी। ठीक है, तो मैं अभी कल आपको मैं इस गोलोक चार्ट के बारे में एक लेक्चर, स्पेशल लेक्चर लेता हूँ, है ना। तो कल हम गोलोक चार्ट आपको बता देते हैं पूरा, कि किस तरीके से ये गोलोक वृंदावन में लेकर अयोध्या, द्वारका, भौतिक जगत, है ना। शायद हमारे 2-3 सत्र भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे लेक्चर मैंने 15 लेक्चर दिए थे, तो फिर भी मैं लाइव लेक्चर ले लेता हूँ। एक ही लेक्चर में मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको सारी चीजें, ठीक है। तो कल हम गोलोक वृंदावन का लेक्चर लेते हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि कहाँ पर कैलाश धाम है, शिव जी कहाँ रहते हैं, गणेश जी कहाँ रहते हैं, इंद्र कहाँ रहते हैं, है ना, इंद्र की नगरी कहाँ पर है, ब्रह्मा जी की नगरी कहाँ पर है, बराबर है। दूध का क्षीर सागर कहाँ पर है, दूध का समुंदर कहाँ है, दही का समुंदर कहाँ है, घी का समुंदर कहाँ है, मेरू पर्वत कहाँ है। तो आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, कहाँ है ये सब? आते हैं तो हम इसको कल देखेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा सकता हूँ, ऐसे हाथ पकड़ के लेके नहीं जा सकता हूँ, देखो करके, वो मुझे भी एक्सेस नहीं है। रियल में नहीं देखने गुरुजी, भौतिक जगह। जी, हरे रियल कृष्ण में ही है। गुरुजी। ओके जी, गुरुजी वो वीडियो देखा था, उसमें तो वो रियल ही लग रहा था सब। हाँ वीडियो रियल ही है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये सारा चीज भौतिक जगत के ऊपर है। हम जब वहां पर जाएंगे गोलोक वृंदावन में, तब हम वहां पर सारी चीज देख पाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो जी बताइए। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। गुरुजी, आपने जो बताया कि ब्रह्म ज्योति में जो प्रकाश होता है, तो वे किसका प्रकाश होता है? भगवान का होता है? मुझे समझ नहीं आया। जी, तो मैं वापस सूर्य का उदाहरण दे रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश, जैसा अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि सूर्य के प्रकाश से ही पूरा अभी ये दिन का उजाला है, बराबर है ना। लेकिन दिन का उजाले का भी कोई स्रोत है, तो स्रोत कौन है? सूर्य है, बराबर है, जो चमक रहा है। और ये सूर्य का प्रकाश, पता है सूर्य को प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य को प्रकाश ब्रह्म ज्योति से आता है। समझ में आ रहा है? ब्रह्म ज्योति से ऐसे हजारों सूर्य है, एक नहीं है, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि सूर्य है। इन अनंत कोटि सूर्य को कहाँ से एनर्जी मिलती है? ब्रह्म ज्योति से। और ये ब्रह्म ज्योति कहाँ, क्या है ये ब्रह्म ज्योति? ये भगवान का प्रकाश है, भगवान के शरीर से निकले हुए दिव्य किरणें हैं। समझ में आ रहा है? भगवान के शरीर से निकले हुए दिव्य किरण को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, बराबर है। तो ये ब्रह्म ज्योति ऐसा मत सोचिए कि एक छोटा सा प्रकाश है, नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य है ना। अभी एक सूर्य हमको भारी पड़ता है ना गर्मी में, पता है ना, एक सूर्य गर्मी में कितना भारी पड़ता है हमको, कि एसी लगाने के बाद भी ऐसा लग रहा है बाप रे बाप क्या होगा अभी, है ना। तो आप सोच सकते हो ऐसे, तो ब्रह्म ज्योति में कितना तेज होगा, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्म गुरुजी, ये ज्योति है, बोला जाए भगवान का प्रकाश है। जी, तो ये भगवान का प्रकाश ही बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति को?
हाँ, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश, उसको ही निराकार, जो निराकारवादी लोग रहते हैं ना, वो उन्हीं जी की गुरुजी। पूजा करते हैं। अभी ये तुम्हारा निरंकारी गुरुजी वो अलग है, ठीक है, और निराकारवादी लोगों का मार्ग अलग है। निराकारवादी लोगों का मार्ग क्या है, मैंने बताया था आपको, वो ध्यान, धारणा, समाधि, बताया था ना मैं आपको जी जी 12वें गुरुजी। अध्याय में। ध्यान, धारणा, अष्टांग योग। समाधि, प्रत्याहार, है ना, तो ये सारा 8 स्टेप होते हैं उनके। तो अभी ये जो लोग कर रहे हैं ना, निरंकारी बाबा, ये सब चीजें, ये लोग ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो सब अलग ही कर रहे हैं, अपने ही मन से वो मार्ग को कर रहे हैं, उनसे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इस तरह ओके से। गुरुजी, गुरुजी थैंक यू। गुरुजी, ये जो निरंकारी होते हैं ज्ञानी लोग, तो वो प्रकाश में ही जाके मिल जाते हैं वहां पर। हाँ, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। पर किसी गुरुजी को वहां पर विलीन कोई हो, सेवा हुआ नहीं होता, तो सिर्फ सेवा वहां पे, वगैरह कुछ नहीं रहता है वहां पर, तो कुछ वहां पर नहीं रहता करते है। क्या है गुरुजी वो लोग? वहां पर जैसे आप होटल में जाते हो तो क्या करते हो, बस मजा बैठे मस्ती रहते थोड़ा हैं सा, हाँ। 2 दिन 3 दिन टीवी देखेंगे, बराबर है, बाद में बोर हो जाएंगे। क्या करूं होटल में, कुछ सेवा ही नहीं है ना। तो इसके लिए होटल का स्टे कितने दिन का होता है, 2 दिन का ही होता है ना। जिंदगी भर होटल रह सकते हैं क्या हम, पागल हो जाएंगे, बराबर ना। तो इसके लिए ब्रह्म ज्योति में भी हम ज्यादा समय नहीं रह सकते, पागल हो जाएंगे उधर ब्रह्म ज्योति में। तो तो वापस भी इसके उन लिए लोग का शरीर मिलता है भौतिक में। हाँ, ब्रह्म ज्योति में क्या होता है ना, कभी कभी शिव जी है ना वहां पर कीर्तन करते हैं ब्रह्म ज्योति में। तो अगर उनको हरे हरे कृष्ण का कीर्तन अगर उनको मिल गया, शिव जी का सानिध्य मिल गया, तो फिर वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। अगर वहां पर कोई भक्त नहीं मिला, तो फिर वो वापस नीचे आते हैं ब्रह्म ज्योति से, भौतिक संसार में। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ओके गुरुजी, बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच गुरुजी। ओके, तो और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, गुरुजी, आपने भक्तों की स्थिति बताई थी, उसमें बताया था अनर्थ निवृत्ति, वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे कैसे, क्या अनर्थ निवृत्ति क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति के पहले हमें श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। ये सब स्टेशन है। तुमने डायरेक्ट छठे स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन छठे स्टेशन के पहले 5 स्टेशन आते हैं, तो उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो मैंने 12वें अध्याय के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था मैंने फिलहाल अभी, तो उसमें मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने बताया है ये सारी चीजें, कि मैंने 14 स्टेशन उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि मेरे अंदर जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, है ना, तो ये सारी चीजें तभी जाती हैं जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, है ना। अपने मन से अगर हम करेंगे तो शास्त्र में बताया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि विना एकांतेर हरेर भक्तिर उत्पादेव कल्पते। तो इसीलिए अगर हम अपने मन से भक्ति करेंगे तो उसमें उत्पात मच जाता है, हमारे परिवार में भी और हमारे जीवन में भी। तो इसके लिए भक्ति मार्ग का सबसे मेन चीज है कि हमें किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके उसके नीचे हमको भक्ति करना है, उसके बाद फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु गुरुजी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Okay. प्रभु जी, हाँ इसके बोलिए। बारे में बता दीजिए, जो भौतिक कार्यों का भी परित्याग कर देता है, मतलब कि भौतिक कार्य में ये सब भी है, जैसे खाना पीना हो गया, या फिर घर घर या फिर एक्चुअली हमको कपड़ा। खाना भी हमको भगवान को अर्पण किया हुआ ये खाना चाहिए। अगर आप बाहर का कोई भी चीज खाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जपा में कभी मन नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर के चीजों में जो लोग बनाने वाले होते हैं ना, जो व्यक्ति खाना बनाता है, चाहे वो पानी पूरी हो, भेल पूरी हो, चाहे कोई भी आइटम हो होटल में, जो बनाने वाला का चरित्र होता है ना, उस खाने में प्रवेश करता है। जी जी जी। और अगर मान लो वो खाना बनाने वाला बहुत लस्टी रहेगा, लोभी रहेगा, तो उसका सारा चीज आपके अंदर प्रवेश करेगा, आप उसके हाथों से खाते हो। इसके लिए आप देखो, वड़ा पाव, समोसा पाव, जिलेबी, सब लोग शाम को पता है ना कितना भीड़ रहता है, बराबर है ना। जी तो बनाने वाले को देखो आप, उसका चरित्र कैसा है पता नहीं, वो माला तो करता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करता होगा। तो उसका सारा जी। चीज उस खाने में प्रवेश करता है, और वही जिलेबी, वही समोसा हम खाते हैं, और फिर जब वो फिर जपा में नींद आती है, जपा में मन नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब जी जी उसी जी। से आता है। तो इसके लिए हमको बाहर का चीज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी जैसे बच्चे खाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, क्या कर क्या सकते हैं? अगर अब बच्चे बाहर की चीजें खाते हैं और उनके साथ क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए मतलब आपको बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चे को अच्छे अच्छे आइटम बना के दो घर पे, ताकि वो बच्चा आपका बाहर न झाके। समझ प्रभु में आ जी रहा है? बच्चे नहीं सुनते हैं प्रभु जी, आप कुछ नहीं और सुनते हैं आइडिया तो बताएं। जाने दो, नहीं सुनते हैं तो जाने दो, क्या करे, क्योंकि हर एक जीव स्वतंत्र है ना इस संसार में। मैंने तो कहा है कि हर एक जीवात्मा भले ही आपका पुत्र है, वो आप उनको समझाइए। जब ठेस पहुंचेगी ना तो आएगा आपके पास वो, कि माँ तुम बराबर बोल रही थी लेकिन मैं तुम्हारा सुना नहीं। तब तक राह देखो फिर बच्चे की, है ना, बराबर। उसको आप कभी डांटो मत, इंस्पायर करो। ठीक, देखो बेटा बाहर का खाओगे तो ये होगा, फिर भी वो मान नहीं रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा मत हो जाओ, छोड़ दो, ठीक है तुम्हारी इच्छा है करते रहो, जब ठेस आएगी तो आ जाना, मैं तुमको है तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इस तरीके से बैक हैंड हमेशा होना चाहिए। ऐसा मत बोलो कभी भी बच्चे को, तू नहीं खा रहा है ना, तेरा सत्यानाश हो, ये हो वो हो, तुम हमेशा ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? ऐसा मत बोलो, नहीं तो फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा। ठोकर लगेगी तो भी आपके पास नहीं आएगा, वो नशे का आश्रय लेगा फिर। तो इसके लिए कभी भी माता पिताओं ने, अगर आपका बच्चा जवान है, 10वीं में 8वीं में 8 स्टैंडर्ड के ऊपर है, कभी भी उसको डांटो मत, हमेशा उसको कहो तुमको ये करना अच्छा लग रहा है करो फिर, लेकिन मुझे पता है ये गलत है, और जब तुमको ऐसा लगे कि ये गलत है तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुमको स्वीकार करूंगा। समझ में आया? तो इस तरीके से उतना ही हम कर सकते हैं, और हम कुछ आगे कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट कृष्ण मोहन प्रभु। गुरु जी जो 26वें श्लोक में जो बताया है कि हम ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं, इसको लांग के प्रकृति के तीनों गुणों को, तो ये ब्रह्म स्तर मतलब क्या है? ये ब्रह्म का स्तर मतलब ब्रह्म के स्तर नहीं मतलब समझ। हम खुद को आत्मा के स्वरूप में पहचान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना, आत्मा साक्षात्कारी हो जाता है वो बेसिकली। और वह ब्रह्म के स्तर में मतलब खुद को आइडेंटिफाई करता है कि आई एम द सोल, है ना, और मेरा कनेक्शन भगवान के साथ है कि भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। तो अभी हमको क्या है, थेरोटिकली नॉलेज है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कोई रियलाइज नॉलेज नहीं है, मतलब कोई साक्षात्कार नहीं है, बराबर है। किसी को साक्षात्कार है क्या यहाँ पर, आत्मा साक्षात्कार जैसे, है ना, आप अगर आईने में देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं आत्मा हूँ करके, किसी को ऐसे, हरे है ना। कृष्णा गुरु जी, आत्म साक्षात्कार में क्या क्या फील हो जाता है? आत्म साक्षात्कार में, प्रभु जी आप थोड़ा हमको बताएं। आत्म साक्षात्कार में क्या होता है पता है क्या? आत्म साक्षात्कार में आपको मतलब भगवान, आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति खास करके निष्ठा के ऊपर रहेगा, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, है ना, इस तरह पे वो रहता है आत्म साक्षात्कारी। ठीक है, तो आत्म क्या क्या फील होता साक्षात्कारी, है, क्या क्या फील होता है उसको गुरु जी? आत्म साक्षात्कार के अनर्थ चले जाते हैं बेसिकली। और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति सुख दुख में भी समभाव रहता है, कंकड़ पत्थर में भी वह इक्वल रहता है। अब कंकड़ और पत्थर और सोना सब में वह इक्वल विजन देखता है, शत्रु मित्र को भी वो इक्वल विजन दिखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, और वो हमेशा सबका मित्र होता है। वो मान अपमान में भी वो हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के उसके, जैसे गुणातीत व्यक्ति है ना, जो गुणातीत व्यक्ति के लक्षण मैंने अभी अभी बताए, वही सब आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और ये आत्म साक्षात्कारी स्तर है, तुरंत हम नहीं आ सकते इसमें, इसके लिए भगवान की कृपा जरूरी है। और भगवान की कृपा तभी होती है जब भगवान संतुष्ट होते हैं हमारी भक्ति के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ब्रह्म के स्तर पर आना मतलब हमें अपने आप को ये समझना कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। और ये समझना नहीं है, थेरोटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, अनुभवी नॉलेज होता है उसके पास। ठीक है जी, जी ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो मुझे भी अभी जाना है, सेवा करना है, 4 गुरु बजे जी तक। काजल माता जी के बेटे के लिए एक बार जाते जाते प्रे कर। जी जी, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये काजल माता जी हैं, हमारे ग्रुप में है, काजल शर्मा माता जी। तो इनके बेटे को कैंसर हुआ है, और कीमोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। काफ़ी परेशान रहती है, और इनका बहुत रेंट के घर में रहती है, और इतना फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है।
और पति का भी इतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सारे भक्त उनके पुत्र के लिए एक माला का जप कीजिए, ताकि एटलीस्ट भगवान कुछ तो करिश्मा करे और इनका बेटा थोड़ा सा उस ट्रीटमेंट से बाहर आ जाए, है ना। तो कितने साल का बेटा है आपका? काजल शर्मा। मुझे लगता है कि ज्यादा गुरुजी 16 साल का है। हाँ 16 साल का है। जी जी। तो 16 साल का है, मतलब 11th स्टैंडर्ड 10वीं तक रहेगा, तो बहुत जवान गुरुजी, बच्चा है। जी उनको कोई सहायता हो तो मुझे फोन करने को बोलो ना। जी जी। फाइनेंशियली हम भी ऐसे सब मिलकर कर वर्षा सकते हैं पवार को सपोर्ट। फोन करने को बोलो ना। हम लोग भी करेंगे गुरु। फाइनेंशियली जी। जैसे सब मिलके कर सकते हैं गुरुजी। हाँ तो बेसिकली इनके मेडिसिन वगैरह जो रहते हैं ना, अभी मैं उनसे पहले बात करता हूँ, ठीक है ना, फिर हम करिए इनके लिए गुरुजी, फिर बताना गुरुजी, सब गुरुजी, मिलके करेंगे उनको फिर। फोन करने को बोलो ना मुझे। मेरी पहचान है टाटा हॉस्पिटल में, मैं 2 साल जाती थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं हाँ, बात करा उनको रहने का भी मैं बोलूंगी, किधर रहने का है, कैसा रहने का है। उधर है ठीक है। दादर में। हाँ, जी 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 जी। उनको जी, बोलो बताता है, हूँ। मुझे फोन नंबर दे दो उनको, नहीं तो मैं खुद फोन करूंगी उनको। हम भी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ हो जाए। बताता हूँ। ठीक चलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। काजल माता जी, हरे आप अपना कृष्णा फोन हरे नंबर कृष्णा चैट बॉक्स में डालिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब भक्तों को हरे कृष्णा, सब कृष्ण भक्तों को मेरा हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। माता जी, सरोज माता जी, मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। काजल माता जी अपना नंबर बोलेंगी? हरे कृष्ण ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रतिभा काजल माता माता जी, जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण काजल माता जी, कैमरा आ जाओ। पंचांग काजल प्रणाम। माता भक्तों को हरे कृष्णा ग्रुप में हरे डाल कृष्णा। दीजिए अपना नंबर। विष्णुमोहन प्रभु जी, काजल माता जी का नंबर ग्रुप में डाल दीजिए। माता जी वही मुझे नहीं मालूम है, मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो बोलेंगे आप लोग अगर दो बोलेंगे तो सुन पाएंगे हम। हाँ जी हाँ जी। प्रभु जी, मैं टाटा हॉस्पिटल जाती है ना, अभी जाने का है अगले महीने मुझे, तो मिलेगी ना मुझे उधर वो। ये अभी सामने देखिए, वो आप बात कर सकती हैं। काजल माता, किधर वर्षा है माता जी को नंबर दीजिए ना प्लीज, आप देखिए आप। हरे हाँ, कृष्णा। बोलो बोलो। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। मेरे बेटा का अभी 1 साल से चल रहा है इलाज। अभी मैं फिर से 2-3 दिन जाने वाली हूँ हॉस्पिटल में। तो हाँ हाँ हाँ, मुझे पैसा का मदद नहीं चाहिए, मुझे बस भक्त लोग का दुआ और आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं, अभी आप टाटा हॉस्पिटल में आने वाली है ना? आ गई हाँ हाँ, टाटा हॉस्पिटल में? नहीं जाती हूँ उधर टाटा हॉस्पिटल में जाती हूँ, परेल में। पर ना, मैं भी 2 साल जाती थी, मैं इधर ही रहती कुर्ला में। अच्छा, मैं हिराना देवी हाँ पवई में रहती हूँ। हाँ, आपको कोई मदद मांगता है तो मुझे फोन कर दो। नहीं, टाटा सब पे हॉस्पिटल से मदद मिलता है। टाटा मदद हॉस्पिटल से वो मदद नहीं, मिलता है। कोई का जल्दी जल्दी कुछ काम रहता है ना उधर, आप हाँ, उधर तो बहुत भीड़ है ना, इसलिए मैं बोलती, मेरे पहचान वाले है उधर, तो मैं बोलूंगी। कभी लाइन बहुत रहता है ना उधर हाँ ट्रीटमेंट हाँ। करने को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा तो फोन कर दो मुझे। अच्छा, मैं जरूर आपको फोन करूंगी। हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, माता जी। ठीक हरे है कृष्णा। ठीक है, याद से करो फोन। और कभी आने का होगा तो आ जाओ, कुर्ला में ही मैं रहती हूँ। अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ ठीक। जी माता जी, जी माता मतलब कि सभी ठीक हो जाएगी, भक्तों की और कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा है सब। आप टेंशन जी मत जी। लीजिए। हम सब जपा करेंगे जी माता जी, जी माता जी। हम सब जपा करेंगे माता जी, आपके एक माला भी करेंगे माता जी, बच्चे के लिए माला भी करेंगे। आपके बेटे के लिए सब हो जाएगा। चिंता मत जी, कीजिए, सभी माला आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण वर्षा माता जी, हरे कृष्ण काजल माता जी, हरे कृष्ण ममता माता जी,
हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा जस्मिता माता जी, हरे कृष्णा सुषमा माता जी, हरे कृष्णा सुश्री माता जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे हरे कृष्ण कृष्णा। रूबी माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामिनी माता जी, हरे कृष्णा गीता माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम सही भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी, हरे कृष्णा पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा पंचांग। प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।